बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, अब हमारे जो है बायोस्टैट का हमने पहले देखा लेक्चर्स में, मेन हमने हर चीज़ कवर कर लिया। अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए, वो किस तरह हमने सोल्व करने, ठीक है। हमने जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। इसमें हर चीज़, बहुत सारे सिनेरियो आपके, यानी अगर हम इस चैप्टर की जान कहें ना, या उसका खुलासा कहें, तो हमारा ये वाली कर्व है। कर्व का समय नापने के लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। इस सेंटर में हमारी सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन है, ठीक है। तो उससे इधर उधर हम जाएंगे तो वो हमारी क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर आ जाता है, ठीक है, रेंज आ जाती है। तो वो चीज़ें हम सारी इस डायग्राम से निकालते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल्स होते हैं, ठीक है। बात याद रखनी है। कुछ वैल्यू देखेंगे, वन स्टैंडर्ड एरर 1.96 और 2.58, ठीक है। इनकी हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 68%, 95, 99। अब देखें इस 34.13%, यानी अगर 68.26 हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है। ये हमारा परसेंटेज जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर हमारे पास वन स्टैंडर्ड एरर हम यूज़ करेंगे मीन के साथ, तो हम 68% कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी वैल्यू इस रेंज के अंदर है, यानी हमारी इतनी पॉपुलेशन, ठीक है, इस रेंज के अंदर है। अगर हम 1.96, ठीक है, इतना अपनी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो हम 95% कॉन्फिडेंट होंगे। 2.58 तो 90, मोस्टली हम यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी सेट होते हैं उसमें उन्होंने 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात की होती है, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 1.96, राउंड अबाउट करके हम 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक मिसाल देते हैं आपको समझाने के लिए कि गंगाराम हॉस्पिटल है, उसमें हमारे पास जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, ठीक है, उनके मैटरनिटी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, उनकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है कितनी, उन्होंने देखा है कि मीन उसका 10 निकला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर वो कहते हैं कि 1 है, और कॉन्फिडेंस कितना है, 95%, ठीक है। तो हमने एक रेंज निकालनी है कि हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि हमारी पॉपुलेशन जो है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में आती है, तो उसकी जो है हीमोग्लोबिन लेवल इस रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ये हम, हमारे पास एक फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू मीन, ये एक्स, ठीक है, मीन है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू मीन है, इसके ऊपर मेरे पे लाइन, मेरे से लाइन नहीं डली, ठीक। तो जमा माइनस जी इनटू स्टैंडर्ड एरर। अब जी हमारे पास क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, ठीक है। ये 68% के लिए वन स्टैंडर्ड एरर के साथ वन जो है ना, ये जी है। इस तरह 1.96 ये जी है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के साथ, ठीक है। तो ये वो वाली वैल्यू हमारी फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, जी एंड टी टेस्ट, ठीक है। तो ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, आगे आपको बताता हूँ। अब कॉन्फिडेंस के की जगह पे आपने 95% और मीन 10, जी हमने 2 कैसे ऐड किया। अब ये देखिए 95% हमारा ऊपर मैंने ना सर्कल कर दिया है उस आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये कितने स्टैंडर्ड डेविएशन को कवर कर रहा है, 2 को कवर कर रहा है। दोनों साइड पे 2 का ना, जमा -2, माइनस भी 2 तक, जमा भी 2 तक, ठीक है। तो ये हमारी फिर जी की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस के लिए क्या हुई, 2, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर हमें क्या हुआ है, 1, ठीक है। तो अब हमारे पास रेंज क्या निकल आई, 8 से 12। अब हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो फीमेल्स आती हैं प्रेग्नेंट हैं, उनकी हीमोग्लोबिन लेवल 8 से 12 होती है, ठीक है। तो ये हम अपनी रिसर्च में इस तरह से डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास एक ख़ास परसेंटेज के लिए फिक्स है, 68 के लिए 1 है, 95 के लिए 1.96 है, ठीक है, 99 के लिए 2.58 है। फिर स्टैंडर्ड एरर साथ लिखा होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू वो हमें सिनेरियो में देता है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है, वही आपको पता है, जी और टी, हमारे पास दो टेस्ट हैं, जी टेस्ट और टी टेस्ट। हम जी टेस्ट तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सैंपल का साइज़ 30 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर 30 से कम हो तो हम टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बाज़ औक़ात ना कुछ पास पेपर्स में उन्होंने स्टैंडर्ड एरर की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा हो, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ही हमारे फार्मूला में है, वो हमें सिनेरियो में स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, तो हमने उसको स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करना था। वो आपको फार्मूला पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट इनटू
हमारे पास सैंपल साइज, ठीक है, एन की वैल्यू, तो उस तरह वो फार्मूला लगा के हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं अगर वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। बाकी टी की वैल्यू हमारे पास ना, जी और टी दो टेबल होते हैं, तो जी की वैल्यू तो हमारे पास मोस्टली सिनेरियो में 1.96 ही यूज़ करता है, ठीक है, या जी की वैल्यू देता है या फिर हमें कॉन्फिडेंस लेवल देता है 95%, उसके लिए हमने 1.96 ही लिखनी है। अगर कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप 1.96 लिखेंगे, कैलकुलेटर नहीं है तो राउंड अबाउट करके आप 2 भी लिख लेंगे। आपने बस ये 2 वाली मेन याद रखनी है, बाकी भी एक बार से तीन ही तो वैल्यूज हैं जी की, ठीक है। इधर टी की वैल्यू आप सिर्फ एक यूज़ करेंगे। जब भी वो 30 से नीचे डाटा देता है तो मोस्टली वो हमारे पास 10 फिगर्स देता है, ठीक है, तो हमारे पास सैंपल साइज तकरीबन 10 के करीब देता है, तो उसने वैल्यू देनी होती है ना, तो वो आपसे पूछने के लिए, आपको फंसाने के लिए हमारे पास सैंपल साइज 30 से नीचे भी दे सकता है। तो 30 से नीचे होगा तो हमने टी टेस्ट लगाना है, यानी टी की वैल्यू लगानी है। तो टी की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, टी टेबल से निकाली, तो आपने एक वैल्यू याद करें, टेबल तो आप लेके नहीं जाएंगे। टी वैल्यू जब हमारे पास हमारा सैंपल साइज 10 हो, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, अगर 10 होगा तो 10 ही हमारे पास रोज होंगी, ठीक है, तो कॉलम हमारे पास वही दो होंगे, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला था रो -1 कॉलम -1, ठीक है, इनटू दरमियान में आ रहा है, तो 10 रो है, 10 में से एक निकालेंगे 9 है, ठीक है, तो हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे, दो, दो में जगह एक, ठीक है, 9 × 1 हमारे पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के लिए हमारे पास टी की वैल्यू 2.26 है। ये बात अपने याद रखनी है। ये हमारे पास एक सिनेरियो शायद पास में भी है, मीन क्रेस्टो लेवल 10 लोगों का 220 है। अब 95% पॉपुलेशन अंडर स्टडी हमने मालूम करनी है, अगर हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 10 आती है, ठीक है, तो आपने यही फार्मूला लगाना है, बस जी की जगह टी लगा देना है और टी की वैल्यू वो जो ऊपर आपको बताइए, बस यही आपने याद कर लेनी है, ठीक है, तो इससे आगे पीछे वो वैल्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो मज़ीद हम इसमें से आज हर तरह के सिनेरियो जिस तरह के वो आपको दे सकता है, ठीक है, वो हम आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यू आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी एमसीक्यूज होने लगे, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे तो वो इस तरह के एमसीक्यूज में बहुत फंसाएगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर 50 लड़के हैं जिनकी मीन हाइट 150 सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो 7 दे रहा है, आपने 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ हाइट मालूम करनी है, ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंस लेवल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ऊपर हमारे पास 10 एम्प्लॉय थे, नीचे 50 है, अब 50 है, अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यानी जी ए वाला मेन फार्मूला हमारा जो है वो लगाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अब 95% है हमारे पास, अब हमने वहाँ पे मीन हाइट कितनी 150 लगाई, जमा -2, हमारे पास जी की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस के लिए कितनी है हमारे पास, ठीक है, जी की वैल्यू वो 2 है, ठीक है, पीछे भी हमने डिस्कस किया, 1.96 हम राउंड अबाउट करके 2 लगा दिया। और उसके बाद हमें उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, हम उसे स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करें, 7 × हमारे पास कितने 50 बॉयज हैं, 50 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 50 का राउंड अबाउट करके 7 × 7 49 होता है, तो हम वो 7 आएगा, ठीक है, 7 × 7, 7 को 7 से क्रॉस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास 2 ही वैल्यू आ गई, ठीक है, तो 2 को जमा माइनस करेंगे 148 से 152। अब हमारे पास उसने कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी, लिमिट हमारे पास एक अपर लिमिट होगी, एक हायर लिमिट होगी। अपर लिमिट यानी जब हम ये ग्राफ देखेंगे, ग्राफ की राइट साइड पे जब हम जाएंगे यानी पॉजिटिव की तरफ, वो हमारी अपर लिमिट है, नेगेटिव की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारी कौन सी है, लोअर लिमिट है, ठीक है, तो उसने लिमिट पूछे तो हमने लिमिट ही बतानी है, अपर लिमिट 152, लोअर लिमिट 148, आपने रेंज नहीं लिख देनी, ये नीचे जो हमने पहले निकाली 148 से 152 तक, ठीक है, वो हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है, या उसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे, ठीक है, जो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान है वो इंटरवल होता है। अब ये हमारा ग्राफ आ जाए, ग्राफ में मज़ीद हम देखते हैं, जैसा कि 68% हम उसकी बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, उसमें से 34% हमारा राइट साइड पे होगा, 34% हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह मज़ीद हम सिनेरियो देखेंगे कि किस तरह ये ग्राफ जो है हमारी हेल्प करता है इन सब कंसेप्ट्स को समझने के लिए, हमारे सारे सिनेरियो को जितने भी वो घुमा फिरा के देगा ना, तो आपका हल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ही आएगा, ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। इसके मतलब राइट साइड पे 50% होता है हमारा जो भी डाटा दिया होता है, लेफ्ट साइड पे 50% होता है, दरमियान में मीन है ना, मीन की दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि अगर हम बात करें 95% कॉन्फिडेंस की, उसमें से हमारी जो है आधी वैल्यू
लेफ्ट साइड पे और आधी राइट साइड पे, ठीक है। 95 का अगर हम हाफ करें तो हमारे पास कितना आता है, 47.5, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक और सिनेरियो है, वो बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू फॉलिंग आउटसाइड द 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। 95% के बाहर जो फॉल करेगा उसकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो वो कितने 5% चांसेस रह जाते हैं जो 95% से बाहर गिरता है, ठीक है। तो 5% चांसेस हमारे पास आएंगे। तो वो सिनेरियो में देगा 1 into 20, 1 into 30, 1 into 4, उसके कितने चांस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो बात का तो परसेंटेज भी दे तो 5% ही आ जाएगी। 95% तो मेरा डाटा आ गया, उससे बाहर 5% रह गया, तो वो 1 into 20%, 20 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इन 20 में से एक, ठीक है, हमारे पास इस लिमिट से यानी 95% जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, या इतनी लिमिट है कॉन्फिडेंस हमारी, इससे बाहर गिरेगा, ठीक है, हर 20 में से एक वैल्यू। तो ये आपके पास एक और किस्म का सिनेरियो हमने हल किया, ठीक है। तो हम जितनी वैरायटी आ सकती है वो इसमें आज देखेंगे ताकि आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो एक और सिनेरियो आपके पास, वो कहते हैं कि 1000 लोग हैं जिनका मीन वेट हमारे पास 60 kg है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। कितनी परसेंटेज लोगों की 56 से 64 के यानी 56 से 64 यानी 56 से 64 के दरमियान होगी। अब हम यहाँ पे भी वही कॉन्फिडेंस लेवल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, वो लिख के आगे हम 60 हमने मीन लगाया है और 2 हमने लगाया है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे, ठीक है। और जी की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी होगी कि हमारे पास लोअर लिमिट 56 है और अपर लिमिट 64 है, वो हम अगर 2 पुट करेंगे, 2 into 2 4 आएगा, तो 4 प्लस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, हमारे 56 से 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जी की वैल्यू हमारे पास कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल के लिए होती है, 95% के लिए, ठीक है। तो अब हम यानी हमने जी की वैल्यू से फार्मूला लगाया, उसमें पता चला कि जी की वैल्यू इतनी है। अब जी की वैल्यू से हमने फिर कॉन्फिडेंस लेवल निकाला, ठीक है। अब हम 95% अश्योर हैं कि हमारे 1000 में से 95% लोग जो हैं, ठीक है, वो 56 से 64 के दरमियान जो हैं वो आएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, इस तरह के वो सिनेरियो देगा, ठीक है। तो आपने हमेशा फार्मूला पहले लगाना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो क्या पूछना चाह रहा है, मेरा आंसर किस तरह आएगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ज़ुबानी भी इन चीज़ों को सोल्व आउट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन हमने 4 किस्म के सिनेरियो इसमें डिस्कस कर लिए हैं, कहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो हर जगह पे लग यही फार्मूला है, कॉन्फिडेंस लेवल वाला, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने याद रखना है, ठीक है। वो बाज़ को सिर्फ कॉन्फिडेंस पूछता है, इतने परसेंट, अब कितने परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे हमारी वैल्यू इसके दरमियान लाई करती है, ठीक है। तो वो बाज़ औक़ात इसका हाफ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे 95% है, वो 47.5% भी लेवल पूछ सकता है। आगे हमने एक जो है हमारे पास और सिनेरियो है, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका मीन शुगर लेवल हमारे पास 127 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव शुगर लेवल अबव 133? फार्मूला लगाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल 127 मीन है, ठीक है, जमा माइनस जी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ने 6 दी है, ठीक है। तो हम जी की वैल्यू कितनी लगाएंगे, हमारे पास अपर लिमिट 133 है, ठीक है। तो वो अगर हम 1 लगाएंगे तो हमारे पास अपर लिमिट कितनी आएगी, 133, ठीक है। तो चले जी हम जी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 कितने के लिए होती है, 68% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमारे पास जी की वैल्यू 1 होती है। इससे हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चल गया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 133 से अब 68% तो हमारे आ गए 1। अब अगर हम रेंज इसकी निकालेंगे तो हमारे पास 6 जमा 6 माइनस 121 से 133 हमारी रेंज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे कितने लोगों को 68% को कवर करा, बाकी कितने रह गए हमारे पास, 32% लोग तो रह गए ना जो इस रेंज से बाहर हैं, ठीक है।
68% लोग इस रेंज में हैं, बाकी 32 बाहर हैं। तो रिमेनिंग 32%, उसमें से भी 16% जो है हमारे पास, यानी हाफ लोग 121 से नीचे होंगे और हाफ लोग 133 से अबव होंगे, ठीक है। बाकी 68% इस लिमिट के अंदर आ रहे हैं, 121 से 133 ये रेंज हमारी, ठीक है। तो वो देख लें, यानी 34% एक तरफ, 34% दूसरी तरफ, 68% अगर हम निकालें, ठीक है। तो बाकी इस तरह 32 रह गए, उसमें से भी 16 एक तरफ और 16 एक तरफ। तो उसने लोग भी हमें 100 ही दिए ताकि हमारी आसानी के लिए, ठीक है। अब 32% का मतलब 32 लोग हैं, उसमें से 16 लोग हमारे 121 से नीचे होंगे, 16 लोग 133 से अबव होंगे, यानी हमारे पास 16 पीपल जिनका, यानी 16% जिनका मीन शुगर लेवल या शुगर लेवल 133 से अबव होगा, ठीक है। तो ये हर किस्म की वैरायटी हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। तो बाज़ का वो आपको 133 से अबव वाले लोगों की परसेंटेज दे देगा, ठीक है, मीन दे के। वो पूछेगा कि 127 से 121 के दरमियान कितने परसेंट लोग हैं, 34% लोग होंगे, ठीक है। इन 100 में से 34 लोग, 127 से 133 के दरमियान हमारे पास कितने लोग हैं, वो 34% हैं, यानी हमारे पास 34 पीपल। तो ये हर किस्म का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए जी, हम लेक्चर को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अब एक ना दो टेस्ट रह गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो वाई में भी बार बार ये पूछ लेते हैं, तो ये आगे भी हमारे रिसर्च में भी काम आने वाली चीज़ है। स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट हमें इनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इन टेस्ट को, ठीक है। हर चीज़ को इनकी ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब जब हम दो ग्रुप्स के मीन्स को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो या कुछ किसी वैल्यू को मीन के साथ कंपेयर करना, तो उस वक्त हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कब, अब इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू, ये एक्स बार है हमारे पास, मीन है किसका, एक हमारे पास सैंपल का मीन है, ठीक है, माइनस आगे म्यू जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, डिवाइडेड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ नहीं किया, स्टैंडर्ड एरर यूज़ किया है। ये हमने क्यों यूज़ किया है, तो आगे हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि हमने स्टूडेंट टी टेस्ट जो है ये किन कंडीशंस में यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास दो टेस्ट है, दूसरा क्यों यूज़ करें। हम मोस्टली दोनों टेस्ट ही मीन्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। दूसरा, जब मीन हमारे पास अनस्टेबल हो, वाई मीन अनस्टेबल, ये बताता हूँ आपको, जब आपको सैंपल का साइज लेस देन 30 हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, इन तीनों में से कोई कंडीशन हो, ठीक है। तो अब देखिए, डाटा का साइज जब छोटा होगा तो मीन हमारा अनस्टेबल होगा। कैसे अनस्टेबल होगा, मिसाल के तौर पर, अब एक एरिया जहाँ की पॉपुलेशन हमारे पास 60,000 है, लेकिन हम सैंपल लेते हैं 20 लोगों का। अब 20 लोगों का मीन निकाल के जब हम इसे पॉपुलेशन के असल यानी 60,000 लोगों के मीन के साथ कंपेयर करें, तो उसमें कितनी आप कह लें कि डिस्पर्जन होगी, ठीक है, वो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं होगा। 20 लोगों का हम 60,000 लोगों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वेरी अनस्टेबल मीन हमारे पास होगा। तो दूसरी चीज़, हमारे पास डाटा जो है वो 30 से कम हो, उस वक्त हमने स्टूडेंट टी टेस्ट यूज़ करना है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन, ठीक है। तो डाटा कम होगा तो ज़ाहिर बात है स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारी कोई इतनी रिलायबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसके कहेंगे, जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ना पता, उसने स्टैंडर्ड एरर दिया, स्टैंडर्ड एरर तो हमें पता होगा ना, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जिस पे सर्च कर रहे हैं उसका एरर हमें पता होगा, ठीक है। ग्रुप छोटा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इसलिए दूसरा, टी से स्टूडेंट टी टेस्ट, टी से टाइनी है, आपने ये बात याद रखें, ठीक है, यानी स्मॉल हमारे पास सैंपल साइज हो। अब जी टेस्ट की बात करते हैं, उसमें फार्मूला सबसे पहले देख लें। एक्स एक्स हमारी एक वैल्यू है, माइनस म्यू, यहाँ पे पॉपुलेशन का भी हो सकता है और सैंपल का मीन भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, जी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा, हमने किसी वैल्यू को कंपेयर करना हो मीन के साथ, ठीक है, सैंपल के अंदर कोई वैल्यू आप चाह रहे हैं, कोई वैल्यू एक निकालनी है, फिर आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। अब किन कंडीशन में, जब सैंपल का साइज हमारे पास 30 से ज़्यादा हो, यानी सैंपल बड़ा हो। जब सैंपल बड़ा होगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो भी हमें मालूम हो, ठीक है, और रिलायबल होगी। ज़ाहिर बात है, जब साइज़ बड़ा होगा तो हम जो वैल्यूज भी निकालेंगे वो हमारी रिलायबल होंगी। दूसरा, मीन इज स्टेबल। अब मीन स्टेबल, ऊपर अनस्टेबल था, नीचे स्टेबल ही होगा। सैंपल साइज हमारे पास जब बड़ा होगा, मिसाल के तौर पर अब हम बात करें 1,000 लोगों की, 1,000 लोगों पे सर्च की है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा है हमने और उसको 60,000 लोगों पे अप्लाई किया है, और एक तरफ जस्ट 20 लोगों का हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको अप्लाई किया, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी हमारे पास,
जो हमने 1000 लोगों पे की। यानी जब सैंपल साइज हमारा बड़ा होगा, जब तब हमारा मीन जो है वो स्टेबल हो रहेगा। ज़्यादा रियलिटी के ज़्यादा क्लोज तो वही होगा ना। दूसरी तरफ हम अब जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, आपने कैसे डिसाइड करना है कि मैंने किस स्टडी की तरफ जाना है, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। ये एमसीक्यूज आते हैं आपके, ठीक है। एससीक्यू भी आएगा आपको। तो आपने सबसे पहले डाटा आइडेंटिफाई करना है, आया कि ये क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव। अगर तो वो क्वांटिटेटिव डाटा निकल आता है तो आपने का इसके टेस्ट लगा दें। क्वांटिटेटिव कौन सा आपने पीछे देखा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डाटा हमारा क्वांटिटेटिव होता है, काउंट कर सकें, ठीक है, या मेजर कर सकें। तो उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हमारे पास अगर एक से दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट जो एरो है आगे एक से दो ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर एक से दो ग्रुप है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, उससे सबसे पहले हम देखना सैंपल का साइज। अगर वो 30 से कम है, सबसे ऊपर वाली लाइन देखें, ठीक है, एन साइज सैंपल 30 से कम है, हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। नीचे आ जाए दरमियान में सेम ग्रुप, उस पे हम बिफोर एंड आफ्टर स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले पेशेंट को देख लें, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद हमने उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंपेयर करने हैं, तो हम पेयर टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आ जाएं, हमारे पास सैंपल साइज अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, जी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह अपनी अप्रोच जो है वो इसमें लेके चलना है। तो सब अब क्वांटिटेटिव टेस्ट के नीचे आ जाएँ, क्वांटिटेटिव डाटा जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस पड़े हैं, उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ वो पड़े हैं, डॉट से पड़े हैं, यानी वो डाटा को शो कर रहा है। 5 ग्रुप हैं, अब इस पे कौन सा हम लगाएँगे, अनोवा टेस्ट लगाएँगे, ठीक है। तो अनोवा ये इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 हमारे जो आप कह लें कि हमारे लेवल तक है वो 2 ग्रुप तक की स्टडी होती है। उससे ज़्यादा होगी तो अनोवा टेस्ट आपने याद रखना कि ये हम यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ आ सकता है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है।